नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। और कर्म योग की गहराइयों को समझ रहे हैं, कर्म कर्म योग की रियल प्रैक्टिसेस को समझ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी इस सीक्वेंस की, इस श्रृंखला की लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम कर्म योग को भौतिक जीवन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार अप्लाई करें, वो चीज़ें हम लेंगे। और उसके लिए हो सकता है कुछ हमें थोड़ा ग्रुप बनाने पड़े, या उसके लिए हो सकता है कुछ प्रैक्टिशनर्स को हमें मतलब वीडियो भी बनानी पड़े, और कुछ प्रैक्टिशनर्स का अलग से ग्रुप बना के उसके उसको अप्लाई कैसे करें अपनी डेली लाइफ में, वो थोड़ी प्रैक्टिस करवानी पड़े। और उसके लिए हम अपनी कम्युनिटी का उपयोग कर लेंगे, जिसमें पहले ही ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें अलग-अलग ध्यान, हीलिंग, स्वाध्याय वो सब मंडल बना रखे हैं। तो उसी में कर्म योगा को हम ऐड करके उसमें आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला की आज सबसे लास्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में हम 3 मुख्य प्रैक्टिसेस समझेंगे। वैसे तो ये एक-एक प्रैक्टिस जो है बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इनको कंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये समझने की बजाय ये करने की प्रैक्टिस है। तो इनका अभ्यास चाहिएगा। मतलब मैं कोई वीडियो बना दूँ, आप समझ लो उसको, उतना काफ़ी नहीं है। इनकी प्रैक्टिस चाहिए, ये इतना आसान प्रैक्टिसेस नहीं है। तो 3 शब्द आपको समझने हैं। मैत्री एक शब्द है, दूसरा है उपेक्षा। उपेक्षा या उपेक्षा। मैत्री के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्रेम और करुणा। जब मैत्री, अगर हम शब्द कहें, जो मित्रता है उसमें प्रेम का भाव भी है, सौहार्द का भाव भी है, और करुणा का भाव भी है, सहयोग का भाव भी है, सेवा का भाव भी है। तो मैत्री और उपेक्षा, ये 2 शब्द हम समझेंगे, जिसके अंतर्गत प्रेम, करुणा और उपेक्षा को हम समझेंगे। अब ये तीनों, ये सारी चीज़ें महर्षि पतंजलि ने भी बताई हैं और महात्मा बुद्ध ने भी बताई। देखिए, इधर से अगर हम महर्षि पतंजलि की और महात्मा बुद्ध की सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो मिलती हैं। कारण, क्योंकि वो बिल्कुल रूट पर काम कर रहे थे, वो बिना किसी रंग में रंगे काम कर रहे थे, बिल्कुल फ़ॉर्मूला बता रहे थे, एसेंशियल ज्ञान दे रहे थे जो ज़रूरी है। तो वो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। प्रेम, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब बताई गई हैं। उधर भी बताई गई हैं, इधर भी बताई गई हैं। तो क्या चीज़ है ये और किस प्रकार इनको हम समझें? मैत्री है मित्रता का भाव। मतलब एक फ्रेंडलीनेस का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और ये फ्रेंडलीनेस जो है, इसका मतलब है हम किसके प्रति होना चाहिए? ये सबके प्रति होना चाहिए। जो मैत्री भाव है, अभी हमारे अंदर मैत्री भाव है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ़ आपके मित्रों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन मैत्री भाव का मतलब है इस पूरे संसार के लिए। अपने अंदर एक फ्रेंडलीनेस का भाव, एक मैत्री का भाव, एक मित्रता का भाव, उस उनके सबकी। और कै उस भाव में क्या होगा? जहाँ हम सबके भले की बात सोच रहे हैं, कि सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सब खुश हों, सब हेल्दी हों, सबको सारे सुख प्राप्त हों, ऐसा भाव। और ये जो मैत्री का, ये जो प्रेम और करुणा का जो भाव है सबके लिए, सभी जीव-जंतुओं के लिए, सभी पेड़-पौधों के लिए, सभी प्रकृति के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी वस्तुओं के लिए, हर चीज़ के, सजीव, निर्जीव, हर चीज़ के लिए। दसों दिशाओं में, मतलब सबके लिए करुणा, प्रेम का भाव, मैत्री भाव है। मतलब जो आप सबके भले की बात सोच रहे हो। और ये बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस है, इतना आसान काम नहीं है। मैत्री भाव जो है नाइस होना नहीं है। अभी बहुत सारे लोग आपको अपने आस-पास दिखते होंगे, जो ऐसी बात सोचते होंगे कि सबका भला हो, सब अच्छा। एक है नाइस होना। नाइस होना क्या है? जिसको बोलते हैं कि बहुत नाइस बन रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो नाइस होना क्या है कि आप ऊपर से सबका भला दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष सब पैदा हो रहे हैं। अंदर से आप किसी के लिए ईर्ष्या भी है आपके अंदर, राग का भाव भी है, द्वेष का भाव भी है, लेकिन बाहर से आप नाइस हो गए हो, बाहर से कोटिंग आपने कर ली है अच्छाई की, वो है नाइस होना।
तो वो भाव नहीं है ये। ये भाव वो है कि बाहर हम उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर किसी के लिए बुरा महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे स्वाध्याय ग्रुप में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो लव एंड काइंडनेस की, तो 1 महीना हो लगभग होने को है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबके भले की बात सबके भले की बात सोचना मतलब उनके लिए सद्भाव करना कि तुम सुखी रहो, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबके भले की, सब स्वस्थ रहें, सबको सद्बुद्धि, सद्मार्ग, सद्ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा भाव। और ये अंदर से आ रहा है। बाहर चाहे हम बोल नहीं रहे हैं, बाहर धन्यवाद पूर्ण रहे हैं बस, बाहर हम ज़्यादा दिखा भी नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं महसूस कर रहे हैं उस राग द्वेष को, उस ईर्ष्या को। वो है मैत्री भाव। अंदर से हम भला चाह रहे हैं किसी का। अगर मान लो कोई हमें उल्टा सीधा भी बोल रहा है, तो उसके लिए भी हम भला चाह रहे हैं, उसके लिए भी करुणा अंदर से, कि इसको भी सद्बुद्धि मिले, इसको भी सौभाग्य प्राप्त हो। और ये जिस दिन आप प्रैक्टिस कर पाए अंदर, तो उस दिन समझो उस दिन आप पात्र होगे सौभाग्य के। उस दिन आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, जिस दिन अंदर से महसूस कर पाए। मेरी बात सुन के नहीं, भय से नहीं, कर्मों के फल के डर के से नहीं, अंदर से महसूस कर पाए। और वो भाव अभ्यास से आएगा। अभी जो हमारे अंदर कटुता है, बाहर से हम ठीक है, बाहर से तो सब नाइस बनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो सब ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सुंदर दुनिया है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन, ईर्ष्या, द्वेष सब चलता रहता है। अंदर ही अंदर एक कटुता रहती है, एक अंदर ही अंदर एक कोल्ड वॉर चलता रहता है। मैं देखता हूँ, चाहे वो घर परिवार हो, ऑफिस हो, पड़ोस हो, हर जगह एक कोल्ड वॉर चलता है। एक कंपटीशन का भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, और जब उनको दुःख होता है तो दूसरों को सुख प्राप्त होता है। तो अंदर से जब ये भाव समाप्त हो जाता है, तो वो भाव है मैत्री भाव, जहाँ आप सच में ही किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं, सबका भला चाह रहे हैं। और वो भला बाहर से नहीं दिखाने की ज़रूरत है कि आप बहुत नाइस हैं, आपने ये कर दिया, ये सब चीज़ नहीं कर, ये बाहर का ड्रामा नहीं कर रहे हैं। अंदर से आप भला चाह रहे हैं और भला होने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जब टाइम आ रहा है तो बहुत आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत मिठास, ऐसे बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो जाएगी, वो वैसा व्यवहार होता है, लेकिन अंदर बहुत कटुता होती है, बहुत कड़वाहट अंदर होती है। तो पहले अंदर परिवर्तन करके फिर बाहर से भी सॉफ्ट स्पोकन, समभाव, बहुत ज़्यादा ओवर एक अच्छा रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। वो आपके कर्मों से समझ में आएगा, आपकी इंटेंशन जो होगी वो सामने वालों को समझ में आ जाती है। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैत्री भाव है अंदर से सबके भले की बात सोचना। उस भले में ये जो भले की बात है, ये मैत्री का भाव जो है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं हम? इसको प्रैक्टिस करते हैं हम, पहले हम किसके भले की बात सोचते हैं? अपने भले की बात सोचते हैं कि मेरा भला हो, मुझे सद्बुद्धि, सद्मार्ग और सद्ज्ञान प्राप्त हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। सेल्फ केयर, खुद के बारे में मैत्री भाव, खुद के बारे में लव, काइंडनेस का भाव, कंपैशन का भाव, अपने शरीर के बारे में। अगर आप अपने शरीर के बारे में नहीं, खुद के बारे में नहीं कर रहे हैं, तो समझिए आप किसी और के बारे में भला कभी नहीं सोच पाएँगे। अगर आप खुद को टॉर्चर करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, तो समझो आप दूसरों को भी नहीं कर पाओगे। आप खुद को प्रेम नहीं कर रहे हो, तो दूसरों को भी नहीं कर पाओगे। नॉर्मली देखा गया पैटर्न क्या है कि खुद को टॉर्चर करते हैं, और एक हिंसा करने का तरीका है वो अपना। दूसरों पर नहीं हो पा रही तो खुद पर करते हैं। खुद को इग्नोर करते हैं और फिर दूसरों को प्रेम प्रकट करने की कोशिश करते हैं। ये गलत तरीका है। प्रेम और करुणा का अभ्यास शुरुआत होती है आपकी से खुद से। खुद के ऊपर कुछ दिन अभ्यास करो, खुद का ध्यान रखो, अपने भोजन का, अपनी नींद का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने शरीर का, अपने यात्रा का, अपने जीवन के उद्देश्य का। जब अपने ऊपर काम हो जाए, तो फिर किसका ध्यान रखना है? अगला स्टेप है मैत्री, लव काइंडनेस का,
अपने परिवार, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनका आपके प्रति लगाव है, जिनके आपके प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक-दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने सहयोगियों का, अपने साथ वालों का, उनका मैत्री भाव प्रैक्टिस करो, उनके प्रति लव काइंडनेस का भाव अपने अंदर लेके आओ कि इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनको सद्बुद्धि हो। ऐसे कुछ कर्म करो, उनको ऐसा सहयोग करो, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए बेस्ट विशेज़ करो अपने मन में। मन में बेस्ट विशेज़ करना ज़रूरी है। बाहर से तो जैसी परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से आप कर दो, लेकिन मन में करना ज़रूरी है। ये मेंटल आंतरिक प्रैक्टिस है। अंदर होगा तो बाहर से अपने आप ही कर दोगे, और बाहर से अगर आपने किया और अंदर कुछ है नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं। फिर अपने प्रेम करने वालों को का सद्भाव उनके लिए करना है। उसके बाद जब वो भी कुछ दिन अभ्यास हो जाए आपका, अपने लोगों का भला जब आप सोच पाओ, फिर ऐसे लोगों का भला सोचना है जो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल कम से कम 1-2 हफ्ता एक स्टेप पे प्रैक्टिस करना। न्यूट्रल कौन है? जिनको आप बस सिर्फ़ जानते हैं, ना उनके प्रति कोई ज़्यादा लगाव है आपका, ना कोई द्वेष है। तो फिर कुछ दिन न्यूट्रल लोगों के लिए अच्छा सोचो। ऐसे लोग, चाहे वो आपके कोई काम करने के लिए आता है, कोई गार्ड है, कोई पड़ोसी है, जिनसे सिर्फ़ हेलो हाय होती है, आपका कोई अ, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम कोई संबंध ऐसा नहीं है, लगाव नहीं है जिससे, न्यूट्रल है वो। जिनका आपसे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक-दूसरे को सिर्फ़ बस जानते हैं थोड़ा बहुत, कभी-कभी मिलते हैं। वैसे लोगों का भला करने की मन में प्रार्थना करो, उनके लिए अच्छा सोचो, उनके लिए बेस्ट विशेज़ करो, उनका कल्याण हो, उनको सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा भाव उनके लिए करना। कुछ दिन उनका उसका अभ्यास हो जाए तो उसके बाद फिर उन लोगों के लिए प्रैक्टिस करना जो कठिन लोग हैं, जो जिनसे नहीं बनती है, जिनसे ईर्ष्या, द्वेष का भाव है, जहाँ कटुता का भाव है, जहाँ कॉम्पिटिशन का भाव है, उनसे भी, उनके लिए भी फिर भले की बात सोचने की कोशिश करो, और ये प्रैक्टिस है। ये मत सोचना कि मेरे अंदर आ नहीं रही है, आएगी नहीं। जब ज़ीरो से शुरू करोगे तो धीरे-धीरे 1-2 महीना आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत कड़वाहट समाप्त होगी। ये सालों साल की, बल्कि जन्मों-जन्म की कड़वाहट है ये। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर सभी जीव-जंतुओं के लिए, जब एक प्रार्थना है जैसे विपश्यना में करते हैं, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तो वो भाव, वो बहुत हाईएस्ट टाइप का मेडिटेशन है, और इसको अभ्यास करने का बेस्ट तरीका है, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उसके एंड में इस प्रार्थना को आप कर लो। यूट्यूब पर मिल जाएगी, तेरा मंगल मेरा मंगल, आप सर्च करोगे तो। वो प्रार्थना सीख लो, उस भाव को रिपीट करो अपने मन में। बोलने की ज़रूरत नहीं, रिपीट करने की, सोचने की, बेशक सुनते-सुनते उस भाव को अपने अंदर गहरा हो जाने दो। तो आप देखोगे कि जैसे-जैसे इससे क्या होगा, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती चली जाएगी, एक अंदर इमोशनल हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये जो आपके अंदर जो कड़वाहट का भाव, कॉम्पिटिशन का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव जो है, ये सारा भाव जब धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा तो अंदर से हील हो जाओगे आप। इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए लव और काइंडनेस का भाव ज़रूरी है। दयालुता का भाव, पशु-पक्षियों के प्रति, पेड़-पौधों के प्रति, प्रकृति का ध्यान रखना, हिंसा नहीं करना, उनके प्रति लगाव, प्रेम का भाव रखना, सबके प्रति सहयोग का, सौहार्द का भाव रखना, मित्रता का, एक जैसे मित्र समझना उनको, हर चीज़ जैसे मित्र है। उनके अंदर वही चेतना है, वही सब अपनी-अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मैत्री भाव है। और इसके अंदर जो प्रेम का जो भाव है, काइंडनेस किससे, अपने से जो नीचे जो हैं, उनके लिए दयालुता का भाव। आपसे जो गरीब हैं, आपसे जो कमज़ोर हैं, उनके लिए दयालुता का भाव। प्रेम का भाव, जो आपके साथ के हैं, उनके साथ लग एक प्रेम होता है जिसको हम प्रेम समझते हैं, वो शारीरिक प्रेम। एक प्रेम होता है भावनात्मक प्रेम, जिसमें कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ इमोशनल नीड्स हैं। एक होता है आध्यात्मिक प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम में आपको कोई डिमांड नहीं है किसी भी चीज़ की। आप कुछ माँग नहीं रहे हो किसी से। अनकंडीशनल लव है वो। वहाँ पर आपको कुछ चाहिए नहीं सामने वाले से। बदले में प्रेम के बदले प्रेम भी नहीं चाहिए। वैसा भाव, जैसा माता-पिता का होता है बच्चों के लिए, ऐसा भाव।
एकदम अनकंडीशनल, कि सिर्फ़ उनका कल्याण हो जाए, इसी में आपका उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा भाव। तो अनकंडीशनल लव का अभ्यास, कमज़ोरों के प्रति करुणा का अभ्यास, स सहयोग का भाव, ये सारे भाव जब कंबाइन करते हैं तो ये मैत्री भाव हो जाता है। एक मित्र, कोई र कोई नाम हम जब दे देते हैं किसी एक संबंध को, तो वो उसमें बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, उसमें बाउंडेशंस आ जाती हैं, उसमें लिमिटेशंस आ जाते हैं। लेकिन मित्र जब होता है कोई, तो वहाँ पर कोई फ्रेंड के साथ आप कोई बाउंड्री नहीं है। वहाँ पर आप अपनी आउट ऑफ बाउंड्री जाके भी हेल्प करते हैं। वहाँ पे कोई नाम हमने नहीं दिया, तो एक मित्र कहा। तो ये मैत्री भाव का अभ्यास कीजिए, अनकंडीशनल लव का अभ्यास कीजिए और इसको धीरे-धीरे अपने हृदय में साधिए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेज़ मैं बताऊँ भी आगे आपको, वो आप करिए और धीरे-धीरे आपके अंदर एक इमोशनल हीलिंग हो जाएगी और बाहर से जो दुःख हो रहा है, वो चीज़ें धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएँगी। अभी क्या है कि बाहर बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो आप। अब क्या-क्या चीज़ नहीं है ये मैत्री भाव और ये करुणा भाव? पहली चीज़ तो ये नकली की जो नाइस बनने की आदत है, वो नहीं है ये। इससे मिसअंडरस्टैंड मत करना इस चीज़ को। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब गलत को सपोर्ट करने की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैत्री भाव कह दिया तो अब कोई गलत अपराध भी कर रहा है तो उसको आप उसके मित्र हो जाओगे, उसका भला कर दोगे, नहीं, ये नहीं। ये चीज़ थोड़ा कॉमन सेंस का उपयोग करना। ये एक सामान्य जो कोल्ड वॉर चला हुआ है, जो हम हर किसी के साथ, जो 1% जो चांसेस हैं, जहाँ हो सकता है हमें सच में ही कुछ थोड़ी कड़वाहट की आवश्यकता पड़े, जहाँ सच में ही थोड़ी बहुत हिंसा, डाँटना, लड़ाई करने की आवश्यकता पड़े, वो उस बात को छोड़ के, जहाँ सच में ही कोई बाउंड्री ही नहीं क्रिएट की, तो वो नहीं। एक हेल्दी बाउंड्रीज़ रखते हुए उम्मीदें कुछ नहीं रखना और हेल्प करना, सहयोग करना, सबके लिए भले की बात सोचना। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करके नुकसान कर रहा है, तो फिर उसका तो फिर जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। वो तो भगवान कृष्ण की तरह है। 100 गालियाँ दी गई तो ठीक है, एक और दी तो फिर सज़ा भी है। तो वो एक बाउंड्री तो आपको रखनी पड़ेगी। उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। हालाँकि वो सब ध्यान रखते ही हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है ये। उसके बाद जो है आता उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव भी कहा है महात्मा बुद्ध ने, उपेक्षा भाव। उपेक्षा 2 टाइप की उपेक्षा है। जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव मतलब आपको लगता है, जैसे किसी ने ग्रुप में भी पूछा था, कि बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत शैतानी प्रवृत्ति के, उनको समझ में भी नहीं आता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल के एक असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वहाँ पर क्या करना है? मतलब आप कर ही नहीं पा रहे हो, सब कुछ कर लिया है। तो उपेक्षा, इग्नोरेंस करनी है वहाँ पर। अवॉइड करना है आपको, दूरी बना लेनी है। एक उपेक्षा ये है, जो सब एक सामान्य सी बात है, जहाँ बात नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि हाँ, मैं सुधार की कोशिश करूँगा और वहाँ पर बात और खराब हो जाएगी, तो फिर वहाँ पर दूरी बना के इग्नोर करो। अपने रास्ते पर चलो। जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करो, जहाँ ज़रूरत है उनका सहयोग करो, उनको इग्नोर करो। लड़ाई उनसे नहीं करनी, इग्नोर करो उनको। एक उपेक्षा का भाव उनके प्रति रखो। उनसे, बुरे लोगों से लड़ना, झगड़ना, उनसे पंगा लेना भी गलत है। वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। उनसे इग्नोर करो, उनसे दूरी बना लो। एक उपेक्षा है ये। दूसरी उपेक्षा है समभाव रखना। असली जो उपेक्षा है वो है समभाव रखना। जब आपको मान मिल रहा है तब भी बहुत ज़्यादा उछलना नहीं, अपमान मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना। सुख मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सब भूल ही गए, सुख में सब प्रैक्टिस ही छोड़ दी। कुछ देखो, जब ये आप सब चीज़ करोगे तो आपके जीवन में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आनी शुरू होंगी, अच्छे अवसर मिलेंगे। उसमें सब कुछ भूल गए, वो गलत है। दुःख आया, दुःख में भी ओवर डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, वो भी गलत है। इनको समभाव में, खुद को, इसको बोलते हैं समभाव, स्थित प्रज्ञा होना। खुद की बुद्धि को समता के भाव में रखना। और ये बाहरी स्तर पर रहेगा, ये सामाजिक स्तर पर भी जब
क्या कहेंगे लोग की एक बीमारी होती है कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ पर समभाव। आपको जो सही लग रहा है, अपना कर्म सही कर्म कर रहे हो, उसको करते जाओ, दूसरे क्या सोचेंगे उसकी चिंता मत करो। वही मानसिक स्तर पर, वही वाचिक स्तर पर लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो समभाव में रहो, अपने काम पर ध्यान दो। एक उपेक्षा, एक इग्नोरेंस का भाव, एक ठीक है, एक जैसे इग्नोरेंस ठीक ऐसी जैसे जल में कमल होता है, पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन गंदा नहीं होता, वो भाव, एक समभाव। बहुत सुखी नहीं, बहुत दुखी नहीं, एक्सट्रीम आनंदित नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी नहीं, ऐसा भाव। सहज रहना, इसको आर्टिफ़िशियल करने की कोशिश मत करना। जब वो सारे अभ्यास करोगे तो अपने आप ही ये बाय प्रोडक्ट आपके अंदर आ ही जाएगा। समभाव, जब कोई बोल रहा है, जब मानसिक विचार आ रहे हैं, आपके अंदर कुछ विचार आ रहे हैं, मान लो और देखो मन जो है ना ये अलग-अलग अप डाउन इसके अंदर चलते रहेंगे। कभी आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे, उस समय बीच में थोड़ा स्थिर हो जाओ। एक थर्ड पर्सन की तरह मेरे मन में भी विचार चल रहे हैं। खुद को देखने का भाव, भावनाएँ उथल-पुथल हो रही तो देखो मेरे अंदर कैसी भावनाएँ चल रही हैं। ठीक करने की कोशिश नहीं करो, उसको बस देखो। उनसे एक कदम दूर हो जाओ। ये जैसे ही एक कदम दूर होगे तो भावनाओं के समुद्र में आप नहीं बहोगे, आप देख पाओगे उस इमोशंस के अप डाउन को, विचारों के आवागमन को देख पाओगे, सामाजिक मान-अपमान को देख पाओगे। तो एक समभाव को धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा साधना, ये है उपेक्षा का भाव। और इसमें भी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज़ अपनी थोड़ी रखना। पूरे श ये सब चीज़ तभी तक ठीक है जब उम, एक बार-बार मैं ये बताता हूँ कि जब आप ज़िंदा रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो ये सब कुछ कर पाओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कोई एक्सट्रीम लेवल पर भी बहुत इतना अच्छा भी नहीं हो जाने की ज़रूरत है कि कोई अत्याचार ही हो जाए आपके जीवन में पर ही संकट आ जाए आपके आपके परिवार के ऊपर। इतना नाइस होने की भी आवश्यकता, इतना अच्छा होने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे सामान्य ऐसे केस तो 1% है, लेकिन 99% आप सामान्य से सामान्य जो अपना जीवन चला हुआ है, उसमें अपने काम काम-काज में जो आपका रोज़गार है, जहाँ आपका दिन पूरा बीतता है, उन सभी जगहों पर समभाव रखने का अभ्यास उपेक्षा भाव है। और उनमें से कुछ लोग बुरे हैं, थोड़ा ज़्यादा भरे, ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो ड्रेन आउट कर देते हैं आपको, तो उनसे उपेक्षा का भाव, उनसे थोड़ा दूरी का भाव रखो। उनसे उनको थोड़ा इग्नोर करो, उनसे बच के रहो, उनकी फालतू की उन चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। ये है उपेक्षा का भाव। मतलब एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर देना। उपेक्षा का भाव है मतलब एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर देना। सब चीज़ें का प्रैक्टिस करना लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखना। स्पिरिचुअलिटी के लूप में एक चीज़ ये आ जाती है कि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं या हम खुद को ऐसा समझते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, उस समय हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब अब आप ना कहना भूल जाते हैं। आप यस कहना, मैंने बताया था कि आप स्वीकार भाव में रहोगे, लेकिन उसको आप गलत समझ लेते हो। आप उस यस में ऐसी चीज़ों को भी अलाउ कर देते हो जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करें, जो आपकी प्रैक्टिस को ही डिस्टर्ब कर दें, जो आपको ही पूरा जो जो आपने एक बिल्डिंग खड़ी की थी, एक ऐसे तूफ़ान को भी आमंत्रण आप दे लेते हैं, जो उसको तोड़ ही दे। तो वहाँ पर उपेक्षा भाव की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी और वही बाउंड्री उपेक्षा भाव है। कुछ लोग होंगे आपके आस-पास, कोई हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो जिनमें कोई सुधार की संभावना नहीं है। है वो भी बेचारे यात्रा पे ही, लेकिन अभी बहुत बेबी सोल आप बोल लो उनको। उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तामसिक है, बहुत ज़्यादा आसुरी प्रवृत्ति है। तो वैसे केस में उनसे दूरी बना के उन उपेक्षा का मतलब उनकी बेइज़्ज़ती नहीं करना, इग्नोर करना बस, उसको अवॉइड करना। ये उपेक्षा का भाव और मान-अपमान में, लाभ-हानि में, सब में समभाव को साधना उपेक्षा का भाव है। प्रेम अनकंडीशनल, हर किसी से प्रेम। प्रेम जो है वो प्रेम जो का जो भाव है, वो एक-दूसरे
कि प्रोग्रेस को चाहना, माँ बेटे का प्रेम भी है, माँ बच्चे का प्रेम भी है, पति-पत्नी का प्रेम भी है, मित्रों में भी प्रेम है, जीव-जंतु आपके पेट्स के साथ, आपके पेड़-पौधों के साथ, हर चीज़ के साथ प्रेम संबंध जो है वो पॉसिबल है। तो प्रेम और मैत्री, दोस्ती का भाव, एक दोस्ती, दोस्त अपने जो भी अपने परिवार में भी एक मैत्री, आपसी संबंधों में को के नाम को हटा के उनको मित्र समझ के एक बार बातचीत करो। वहाँ थोड़ी ओपननेस उसमें लेके आओ कि कुछ बातचीत करने की संभावना। मैं अपने इंडियन फैमिलीज़ में ये देखता हूँ, मतलब अब तो धीरे-धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते हैं। ऐसा माहौल नहीं है। एक तो सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत कम है। अगर कोई किसी से कोई कुछ गलत हो गया या किसी के साथ कोई घटना ऐसी हो गई, तो जो बाहर से जो सपोर्ट मिलती है वो बहुत कम मिलती है। ख़ासकर अगर किसी से कोई गलत काम हुआ या कुछ ऐसा हो गया, तो उसको रिकवर करने का, या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो एक झूठी सहानुभूति तो हर कोई दिखा देगा, लेकिन सहयोग, सही मायने में सहयोग प्राप्त नहीं होता है उसको। एक तो ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये आपको करनी है, जितना हो सके करनी है, और ये याद रखिएगा हमेशा एक कर्म का नियम, अगर आपने किया है तो आपको भी प्राप्त होगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो। ये याद रखना है आपको। और दूसरा, जो लगाव है या प्रेम है, उसको अनकंडीशनल नहीं कर पाते हैं। उसमें इतनी सारी इच्छाएँ, इतनी सारी बाउंडेशंस, इतना ज़्यादा वो बाँध देते हैं कि उनको, मतलब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि इससे अच्छा तो ना ही हो। और खुद प्रकट करने में भी या तो वो बिल्कुल ही बिछ जाएँगे, बिल्कुल ही सब समर्पित कर देंगे, या फिर बिल्कुल ब्लॉक हो जाएँगे। यहाँ पर संवेदनहीन होने की बात नहीं है, इमोशनली नम होने की बात नहीं है, कि अब आप कर ही नहीं रहे हो। जैसे मान लो मैंने बोला डिटैचमेंट या उपेक्षा का भाव, और आप कह रहे हो कि अब हम किसी से कोई मतलब नहीं है हमें। उपेक्षा का भाव का मतलब ये नहीं कि किसी से कोई मतलब नहीं। अगर आप ये बोलते हो तो ये गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि अब दूसरे जो करेंगे हम भी वही करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं। मैच्योर बिहेवियर करना है, समझ के साथ। और ये सब चीज़ें जितनी भी प्रैक्टिसेस बताई हैं आज तक, ये कब होंगी? जब ध्यान करोगे, जब जागरूकता ऐड करोगे इन सब चीज़ों के साथ। अपने बिहेवियर में जागरूकता ऐड करोगे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे सामने कोई बोल रहा है तो मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? मेरी भावनाएँ कैसी हैं? इंसान भी जब विकसित होता है तो जो शुरुआती स्तर में क्या होता है कि रोटी कपड़ा मकान सोचता है। एक जानवर वाली प्रवृत्ति होती है, जिसको हम योग में मूलाधार चक्र से रिलेटेड चीज़ें वो करते हैं हम। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं कि हम ज़िंदा रहें, भोजन मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, बेसिक नीड जो हैं वो पूरी हो। जब वो पूरी हो गई है, अगर आपको खाने को रोटी टाइम पर मिल रही है, पहनने को कपड़े हैं, सर पे छत है, तो समझो अब आगे आपको अगले कदम पर जाने की आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अब अगला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, और अगले कदम में ये सारी बातें आती हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, कि वही रोटी, कपड़ा, मकान सबको प्राप्त हो, वो सहयोग सबको प्राप्त हो उस चीज़ में भी, उन चीज़ों में हेल्प करना, वो है असली मैत्री भाव। और उपेक्षा भाव जो थोड़ा-सा नेगेटिव है, ये जो अभी अभी शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बिगिनर होते हो, थोड़े कच्चे होते हो, तो थोड़ी, जैसे कच्चा घड़ा होता है तो थोड़ी-सी भी बारिश आएगी, तो वो गीला होके खराब हो जाएगा। तो जब तक पक्के घड़े नहीं हो जाते तब तक थोड़े क्रिटिकल जो लोग हैं, उनसे थोड़ा-सा इग्नोरेंस का भाव, उनसे दूरी बना के रखो। अपनी अभ्यास पूरा कर लो, अपने आप को रफ एंड टफ बना लो, फिर महात्मा बुद्ध की तरह अंगुलीमाल के सामने भी जा सकते हो। लेकिन अभी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए धीरे-धीरे अपने से शुरू करके अपने प्रेम प्रेम करने वाले, अपने फैमिली, और फिर धीरे-धीरे न्यूट्रल, और फिर दूसरे, धीरे-धीरे उन कड़वे लोगों तक पहुँचना। बहुत ज़्यादा भलाई की कई बार वो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देंगे, तो उपेक्षा का भाव है, थोड़ी दूरी बना के रखो वहाँ पर। तो ये भाव थे, और ये सारी पारमिताएँ थी महात्मा बुद्ध की। इनके बारे में और पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, और
बहुत सारी पुस्तकों में भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके बाद हम वीडियोज़ की जो आगे जो सीरीज़ आएगी उसमें प्रैक्टिसेज़ आएँगी और प्रैक्टिसेज़ में रेगुलर वीडियो नहीं आएँगी, तो उसमें कुछ हम गैप के बाद जैसे एक प्रैक्टिस दी, तो उसके बाद कुछ दिन किया आपने वो अभ्यास, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो, ऐसे इस प्रकार से थोड़ा गैप कर के हम वीडियो आएँगी। इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट क्लियर करने हैं, कोई चीज़ पूछनी है, जितना कोई चीज़ ऐसी रहे कि कवर करनी रह गई तो उसको आप पूछ सकते हैं। कभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं और जवाब मैं साथ-साथ ही दे देता हूँ क्योंकि मोबाइल में पता चल जाता है मैसेज की तरह ही कि किसने क्या पूछा है। तो ये कर्मयोग की का जो दूसरा हिस्सा था, फाउंडेशन का हिस्सा, जो आपके अंदर वो बाह्य कर्मों को करने से पहले एक मानसिक कर्मों का जो पार्ट था, वो ये था। मेंटल डिसिप्लिन जब आपके अंदर होगा तभी तो आप बाहर कुछ कर्म करोगे। अब आगे बाहर के कर्म कैसे करने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और वो तभी होंगे जब कर्म करने का कोई प्रयोग होगा। मतलब उसके बारे में मैं बात करूँ उससे अच्छा आपको कोई टास्क मैं दूँ। छोटी-छोटी टास्क के रूप में उन प्रैक्टिसेस को करेंगे और जो अलग से जुड़ना चाहें वो उनके लिए ग्रुप अलग से बना के एक लिंक मैं आपको दे दूँगा, उसमें जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो, एक-दूसरे को हेल्प कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।